सलाम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली लूटमार की बड़ी वारदात की। बफर जोन में 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 डाकुओं ने मनी एक्सचेंज की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर जान से गए, ड्राइवर जख्मी हो गया। मुल्जिमान गाड़ी से $6000 लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुल्जिमान की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया है। तो कराची में मुसलसल इस तरह की वारदातें हो रही हैं। लूट मार की एक बड़ी वारदात भी आज देखने में आई। बफर जोन का इलाका है जहां 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 डाकुओं ने मनी एक्सचेंज की गाड़ियों पर गोलियां बरसाईं। सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर वहां पर जान से गए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मुल्जिमान गाड़ी से $6000 लूट कर फरार हुए हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुल्जिमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। ये मनी एक्सचेंज की वो कैश वैन है जिस पर कराची के इलाके बफर जोन में दिन दहाड़े डाकुओं ने गोलियां बरसाईं। सिर्फ $6000 की खातिर 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मनी एक्सचेंज की हाई रूफ जिसको कैश वैन बनाया गया था पर 3 तरफ से हमला किया गया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान ने गाड़ी को डीसी ऑफिस से कुछ फासले पर निशाना बनाया। फायरिंग के बाइस गाड़ी की फ्रंट सीट पर मौजूद गार्ड और अकबी नशिस्त पर बैठा कैशियर जाँ भाग, जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाले डाकू रकम लेकर फरार हो गए। 2 बाइक वालों को देखा था मैंने, या तो कह रहे हैं एक बाइक वाला इधर था ठहरा था इस साइड पे, रॉन्ग साइड पे, एक उधर ठहरा हुआ था। और कितनी गोलियां कितनी चलाई इन्होंने? ज्यादा तकरीबन 10-12 गोलियां चलाई हैं। और लड़के का मास्क वास्क पहने हुए? हाँ, मास्क पहने हुए थे। 125 पे थे सबके पास। 125 सबके पास 125। बैंक से फॉलो कर रहे थे, वहाँ से पीछे से आए हैं। और कितनी देर तक फायरिंग वायरिंग करते रहे? तकरीबन 5-10 मिनट तक फायरिंग होती रही। पुलिस को जाए वक़ुआ से 9mm के 8 खौल मिले हैं, जबकि मनी एक्सचेंज की गाड़ी से 2 TT पिस्तौल भी मिले हैं। जख्मी ड्राइवर और लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमद रहमान, समा, कराची। और इसी पर ही मजीद बात करेंगे। समा कराची के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, DC ऑफिस के बिल्कुल करीब ही ये वाक़या पेश आया है। पुलिस की तफ्तीश में अभी तक कोई पेशरफ्त हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बफर जोन में मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर कबल एक फायरिंग का वाक़या यहाँ पर पेश आया था जिसमें कैश वैन पर हमला किया गया। 3 मोटरसाइकिलों पर 6 मुल्जिमान सवार थे जिन्होंने फायरिंग की और उसके बाद उससे कैश छीना और फिर फरार हो गए। आप ये देख सकते हैं, ये है वो कैश वैन। यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है। वो जो है वो यहाँ पर तहकीकात कर रही है। इस वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, फिंगरप्रिंट्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियों पर चारों तरफ से जो है वो फायर किए गए। फ्रंट मिरर भी इसका डैमेज है, दोनों साइड्स भी जो है वो इसकी डैमेज है। ये एक हाई रूफ के अंदर जो है वो कैश वैन जो है वो बनाई गई थी। ये एक सबसे अफसोसनाक बात है और SSP सेंट्रल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि खिलाफ कानून है कि आप कैश वैन जो है वो एक हाई रूफ गाड़ी में या किसी आम गाड़ी में जो है वो बनाएं, जबकि इसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो बनाई जाती हैं और कैश की मुंतकली जिसमें करोड़ों रुपए की जो है वो मुंतकली होती है और वो एक आम सी गाड़ी में जो है वो की जाती है और फिर मुल्जिमान जो है वो हमला करते हैं और उसमें शहादत उनकी होती है। मरते वो हैं जो 15 से 20 हज़ार रुपये के मुलाजिम होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड। आज इस फायरिंग के वाक़े में भी 2 अफराद जामक हुए जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है जबकि एक कैशियर है, जबकि ड्राइवर इस वाक़े में महफूज रहा है। तो एक आम सी गाड़ी में कैश वैन बना लेना, पुलिस अफसरान का कहना है कि इस बारे में भी जो है वो मनी चेंज कंपनी से जो है वो मनी चेंजर कंपनी से जो है वो पूछा जाएगा कि क्यों इन्होंने ये किया। इस वाक़े के हवाले से एक CCTV फुटेज भी पुलिस को मौसूल हुई है जिसमें जो है वो हाई रूफ को गुजरते हुए और 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को उनका पीछा करते हुए भी देखा जा सकता है। जी, लाहौर में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम, 3 मुबैना दहशत गर्द पकड़े गए हैं। CTD के मुताबिक मुल्जिमान सरकारी इमारतों को निशाना बनाना चाहते थे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। रियाज, बताइएगा कि किस तरह गिरफ्त में आए ये मुल्जिमान? जी बिल्कुल, ये CTD ने कार्रवाई की और लाहौर से 3 मुबैना दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया है। CTD के मुताबिक जो गिरफ्तार किए गए मुबैना दहशत गर्द, इनका ताल्लुक कालाधन तंजीम से है। इनमें जो गिरफ्तार किए गए दहशत गर्द, इनमें अरशद, फरहान और मदर शामिल हैं और इनके कब्जे से डेटोनेटर, धमाका खेज मवाद, पिस्टल और इसके अलावा दीगर जो असला वो बरामद किया गया है। तफ्तीश के लिए इनको मजीद तफ्तीश के लिए CTD ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस तफ्तीश का CTD का ये कहना है कि इनके चूँकि एक नेटवर्क था और ये लाहौर में जो गवर्नमेंट की सरकारी इमारतें थी उनको निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी और मजीद इंकशाफात की भी तवक्को की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया।
खबरों में आगे बताएंगे शेख रशीद की खरी खरी बातें। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आ गई। अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उन्हें 33 वोट मिले। हरीफ उम्मीदवार मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया। तब्दीली नहीं रही, आजाद कश्मीर का मैदान भी तहरीक इंसाफ के नाम। अब्दुल कयूम नियाजी वजीर आजम मुंतखब। सरदार तनवीर इलियास, सरदार मीर अकबर, अब्दुल कयूम नियाजी। नियाजी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाजी सारी जगह फैल गए हैं। अब्दुल कयूम नियाजी को 33 वोट मिले। इनके मध्य मुकाबिल मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। 1969 में पैदा होने वाले अब्दुल कयूम नियाजी का खानदान मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पूंछ के करीब आबाद हुआ। वो 2 मरतबा रुकन जिला कौंसिल पूंछ भी मुंतखब हो चुके हैं। इंतखाबात में उन्होंने लीगी उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। 9 मुंतखब वजीर आजम ने अवाम से किए वादों को पूरा करने का अज़्म दोहराया। वजीर आजम पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। LOC पर अब जो इमरान खान की कोशिशों से FIR बंदी हुई है दूसरी मरतबा दोबारा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है मतलब इस तहरीक आज़ादी कश्मीर में। PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। वो अफवाह पहले तो हो सकती थी, अभी वोट दे के आ रहे हो अब इसमें कोई जान नहीं है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बताया कि वो सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही उम्मीदवार। उन्होंने PP से मुफाहिमत की बातों को भी बेबुनियाद करार दिया। अपोजिशन ऐसी नालायक है कि इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने फिर दावा कर दिया। कहा नून से शीन निकलने की पेशगोई पूरी हो रही है। जो अपना घर ठीक नहीं कर सके वो मुल्क क्या खाक चलाएंगे। शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा था नून और शीन जो है वो काम पड़ गया है और अल्टीमेटली शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए। मैं उनको मुफ्त मशवरा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में एक नई रीजनल पॉलिटिक्स आने लगी है। तुम्हारी सोच से बड़ी सियासत पाकिस्तान में होने जा रही है जो कि इमरान खान खेलेगा और करेगा। आप लोग एक चू चू का मरब्बा हैं। आप लोगों को ये समझ ही नहीं है। सिर्फ मीडिया ये 40 कैमरे जो हैं ये बड़े आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप भी ना बोलें तो इन कैमरों के लिए को फिर ड्रामे खरीदने पड़े और कॉमेडी जो होती है वो सबसे महंगी है इस वक्त ड्रामों में। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। पहले अपना घर ठीक करो, मुल्क का अपने खाक ठीक करना है। दोनों पार्टियों के घरों में मुफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयां जारी हैं। इलेक्शन से पहले नैब के जो करप्शन के केसेस हैं उसके भी फैसले हो जाएंगे। मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूं ना इल्ताफ हुसैन को ला सका हूं। मैं नहीं ला सकता, मैं भी नहीं ला सकता। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोली आज़ाद कश्मीर में इमरान खान ने जिन ATMs को इस्तेमाल किया उन्हें आज आराम आ गया होगा। लीगी तर्जुमान कहती हैं कि मुल्क में इस वक्त महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। नून लीग जल्द करप्शन पेपर जारी करेगी। कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है। आप पूरी अलिफ से ये तक उर्दू पढ़ें या आप 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ें, मुस्लिम लीग नून का एक ही बयानिया और जब तक मुस्लिम लीग नून है यही बयानिया पाकिस्तान की आवाम के लिए जारी रहेगा और यही बयानिया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया। 51 चीजें जुलाई के महीने में तारीखी महंगी हुई हैं। मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 16% पर पहुंच गई। आज मुल्क की महंगी तरीन
इस वक्त बिजली और गैस है, 500% दवाई महंगी, 550 अरब का आटे में डाका, 650 अरब का चीनी में डाका, और हर रोज डाका पड़ रहा है। कहते हैं मैं सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है मैं जहाज पर जा रहा हूं। इमरान साहब कहते हैं आप सुबह उठते हैं तो अवाम पर महंगाई का अजाब डालने जा रहे होते हैं और आप उसको जहाज के साथ तशबीह देते हैं। अदालत में कहते हैं हमें जहांगीर तरीन से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी क्योंकि वो एटीएम है। जो एटीएम प्लांट किए थे ना AJK में, उनको भी आज आराम आ गया, उनको भी काफी आराम आया होगा आज, क्योंकि ये तो इमरान खान की आदत है कि पैसे खाओ, एटीएम से पैसे निकालो, माफियाज की जेबें भरो और फिर झंडी कराओ। किधर है वो नैब आज? वो नैब आज इसलिए नहीं बोलता कि एक्सटेंशन चाहिए। मुस्लिम लीग नून एक करप्शन पेपर लॉन्च करेगी। और नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीर तरीन ने उन्हें अपने केस में इस्तेमाल किया और मुश्किल वक्त में हाल भी नहीं पूछा। उन्होंने शहजाद अकबर और उनके ख़ानदान से मुआज़रत की। कहा जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा। जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था, बारिशों में भी पहुंचता था। उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपने को लीडर मानना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। शहजाद अकबर साहब ने भी जो बड़ेपन का बहुत ज़्यादा एक बड़े भाई के होने के नाते जो उन्होंने किरदार अदा किया, मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैं बीमार था तो सबसे पहले उनका मुझे कॉल आया। शर्मिंदा भी हुई इस बात पे कि शहजाद अकबर साहब से और उनकी फैमिली से कि अगर मुझसे कोई ऐसी जाने में कोई गलती हुई हो कि मैं उनसे माजो खाऊं। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना तो सॉफ्टवेयर उसी वक्त अपडेट हो जाता है। वफाकी हुकूमत ने सिंध में डाकुओं को लगाम डालने, मंशियात और स्मगलिंग के खात्मे के लिए इक़दाम का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द सूबे का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास हुआ। वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध ने शिरकत की। सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल का जायजा लिया गया। तय पाया कि सिंध में स्मगलिंग, मंशियात और बदइंतजामी की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत किरदार अदा करेगी। बदइंतजामी और डाकुओं के खिलाफ वफाकी इदारों के जरिए एक्शन प्लान शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध के दौरे का ऐलान भी किया। अहम पेशरफ्त, नन्ही माहम के कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ने अदालत में जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। कराची की अदालत ने मुलजिम जाकिर उर्फ अंडोला को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। 6 साल की माहम को 27 जुलाई को अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। मकतूल के वालिद मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर चुके हैं। लाहौर से लापता होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं, जिन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। 4 बच्चियों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने साहिवाल से बाजियाब करा ली। 30 जुलाई को घर से निकलने वाली 4 बच्चियों के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। 5 दिन बाद लड़कियों की लोकेशन साहिवाल में पाई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तहवील में लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि 4 कासिम नामी रिक्शा ड्राइवर के हत्थे चढ़ी, जो इन्हें साहिवाल में कहवा खाने पर फरोख्त करना चाहता था। हुक्काम के मुताबिक बच्चियों ने वालिदैन के पास जाने से इनकार किया है। मुमकिना वजह वालिद की डांट या सख्ती हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बच्चियां अपने लवाहिकीन फैमिली के पास नहीं वापस जाना चाहती, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है। मैंने उनको भी कहा है DIG ऑपरेशंस को कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे। उधर लड़कियों के पुरसा का कहना है कि बच्चियों से कभी नारवा सलूक नहीं रखा। उनके पापा उनके बहुत प्यार करते हैं, उनसे उनके बिना रह नहीं सकते। और दूसरा ये है कि ये भी हैं बच्चे एक दूसरे से खेलती हैं, खेलते खेलते चले गए हैं। अब वो बच्चियां हमारे पास जब आ जाएंगी तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में 2 खवातीन समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि पाक पतन से लापता होने वाली 4 बहनों के अगवा का भी ड्रॉप सीन। 4 बहनें लाहौर के किरली ग्राउंड से मिल गईं। बच्चियां घर से क्यों भागी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाप बना बच्चियों की तालीम का दुश्मन। तालीम हासिल करने के शौक ने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। पढ़ने का बेहद शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी और मेरा यही ख्वाब था कि मैं किसी मुकाम पर पहुंचूं और अपनी बहनों को भी बढ़ाऊं।
लेकिन मेरा अब्बू नहीं पढ़ाना चाहता था, उसने हमें स्कूल से और कॉलेज से हटवा लिया। मैंने FSC मेडिकल की है। हमारी मदद की जाए, हमें पढ़ाया जाए, हमें मौका दिया जाए पढ़ने का, हमें बहुत शौक है। 3 रोज से लापता होने वाली चारों बहनें लाहौर के कैवलरी ग्राउंड पार्क में मौजूद थीं। एक शहरी ने लावारिस समझकर पुलिस को इत्तला दी। लाहौर में बस अड्डे पर उतरी तो वहाँ पे करीब ये घर में एक खातून थी, ये घूमते हुए चूँकि लावारिस थी, इनको पता नहीं था रस्तों का, तो ये उस घर में गई। वहाँ पे उस खातून ने इनको अपने पास 3 दिन रखा। जब इन्होंने वहाँ पे भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आगे पढ़ना चाहती हैं, तो उस खातून ने इनको इस हवाले से सपोर्ट फ्राहम ना की और कहा कि अगर आप जाना चाहती तो आप यहाँ से चली जाएं, क्योंकि मैं आपके पढ़ने का बंदोबस्त नहीं कर सकती। जिसके ऊपर ये बच्चियाँ वहाँ से रक्शे पर बैठ के कैवलरी ग्राउंड के एरिया में आ गई। एक बच्ची की उम्र 8 साल, दूसरी की 13, तीसरी की 16 और चौथी की उम्र 19 साल है। पुलिस के मुताबिक बच्चियों के घर वालों को इत्तला कर दी गई है। खबरों में आगे देखिए, वबा का गढ़। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन को जमानत मिलेगी या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की गई है। कहा वालिदैन जुर्म में बराबर के शरीक थे। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। मुलजमान के वकला की जानिब से मुख्तलिफ केसेज और अदालती फैसलों का हवाला। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा उनके मुवक्किल ने कत्ल की मजम्मत की, मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल वाक़या से मुकम्मल लाइल्म थे। सवाल उठाया कि ऐसे कौन से हक़ाइक़ थे जो हमने छुपाए हैं। मुद्दई के वकील शाह खावर ने कहा कि वालिदैन को वकुआ का इल्म होते ही जाए वकुआ से आधा किलोमीटर फासले पर वाक़या पुलिस स्टेशन में फौरी इत्तला देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय रिहेबिलिटेशन सेंटर की टीम को भेज दिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और इस्मत आदम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुले रखने का फैसला कर लिया गया है। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाजमी मज़ामीन में 5% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद मीडिया को बताया कि ट्रांसपोर्ट का स्टाफ, ड्राइवर और दीगर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई है। सिंध 8 अगस्त से पहले हालात का जायजा लेकर लाहे अमल तय करेगा। बाकी इलाका पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो हैं वो खुलते जाएंगे। 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। ट्रांसपोर्ट का स्टाफ है या जो ड्राइवर हैं, बाकी लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है और उसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई। तो वज़राए तालीम से ये रिक्वेस्ट की गई कि अपने अपने सूबों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशल एफर्ट किया जाए कि वहाँ पे तालिब इल्म और सारे असातिज़ा जो है उनकी वैक्सीनेशन की जाए। हालात जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। सिंध का भी नया टाइम टेबल आ जाएगा, शायद उनके चंद क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं। सारे तलबा को 5% इजाफी नंबर जो है वो 9, 10, 11 के कंपल्सरी इम्तिहानात में दिए जाएंगे। और सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले सारे हालात का जायजा लेके नया लाए अमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स की हालत ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट में अज़-खुद नोटिस समाअत कल होगी। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम KP के समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आगाह कीजिए इससे मुताल्लिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज कबल खातून टीचर की नोमुलाजमत पर बहाली की दरखास्त में स्कूलों की हालत ज़ार का खुद नोटिस लिया था, जिसको अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो कल इस केस की खुद नोटिस की पहली समाअत करेगा और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी तालीम और साथ ही साथ जो मंसेरा के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उन समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है और कल इस केस की अब बाज़ाब्ता तौर पर पहली समाअत होगी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। स्वात की तहसील चारबाग में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। किसी भी वक्त नाखुशगवार हादसा रूनुमा हो सकता है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए।
ये सवात की तहसील चारबाग का इलाका सरढेरी है, जहां गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत पहले जलजले से मुतासिर हुई और अब बारिशों ने उसे शदीद नुकसान पहुंचाया है। स्कूल में जेर तालीम 200 से ज्यादा बच्चे खस्ता हाल इमारत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ हमें बहुत तकलीफ होती है, कभी बारिश होती है कभी धूप, तो इसलिए हमें बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। हुकूमत से हमें ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए जल्द से जल्द स्कूल बनाया जाए। वालिदैन को भी धड़का लगा रहता है कि कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए। पढ़ने के लिए छत नहीं है, धूप में बैठे हुए हैं। अगर ये MPA साहब के बच्चे होते या MNA साहब के बच्चे होते या अगर किसी और कैंडिडेट के बच्चे होते तो कभी भी इस स्कूल को नहीं भेजते। महकमा तालीम के अफसरान का कहना है कि रिपोर्ट आला हुक्काम को भेज दी है। देखना यह है कि कब इस इमारत की दोबारा तामीर शुरू की जाती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवार। अब आपको ये बताएं कि नून लीग का सेक्रेटेरिएट कोरोना का गढ़ बन गया। लाहौर के सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में नून लीग का सेक्रेटेरिएट भी शामिल है। जिला इंतजामिया ने ना स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, ना नून लीग का सेक्रेटेरिएट सील किया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, इस्तिस्ना तो किसी भी जगह को हासिल नहीं है, यहाँ पर कार्रवाई ना होने की क्या वजह है? देखें, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि लाहौर में 13 ऐसे इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना वायरस के, और 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की, यानी कि उन इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर नून लीग का सेक्रेटेरिएट 180H भी शामिल है, जहां से कोरोना के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर महकमा सेहत पंजाब ने उसे सील करने के अहकाम जारी किए थे। लेकिन जिला इंतजामिया ने ना तो वहां कोई पुलिस डिप्लॉय की, ना ही वहां पे कोई अपने जो स्टाफर्स हैं उनको वहां पर ड्यूटी पर खड़ा किया, ना वहां कोई बैरियर्स लगाए गए, और वो ये सेक्रेटेरिएट जो है उसमें उसी तरह से लोगों का आना जाना हो रहा है। वो दफ्तरी अमूर भी जो है वो उसी तरह से चल रहे हैं। जबकि महकमा सेहत की नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस इलाके को कोरोना वायरस का गढ़ करार दिया जाता है, उस इलाके के मुकम्मल सील करने के साथ साथ वहां पर ना तो कोई दफ्तरी अमूर हो सकते हैं, ना ही कोई आमद-ओ-रफ्त हो सकती है। उस सड़क को भी मुकम्मल तौर पर सील किया जाना होता है। और जब तक लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। दानियाल, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और देर आयत दुरुस्त आयत, अब पाकिस्तानी सेंटर्स जा रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। मुल्क में रोजाना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 11 लाख तक पहुंच गई। 3,30,59,000 से ज्यादा शहरी कम से कम एक डोज लगवा चुके हैं। पाकिस्तान ने एक दिन में रिकॉर्ड 11 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। पंजाब में सबसे ज्यादा 1,45,00,000 अफराद पहली डोज लगवा चुके। 38 लाख शहरी फुली वैक्सीनेटेड हैं। सिंध में तकरीबन 54 लाख अफराद ने पहली डोज लगवा ली। 8 लाख से ज्यादा अफराद दोनों लगवा चुके। कराची में महकमा सेहत सिंध ने 12 मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स की सर्विस बहाल कर दी है। इन मोबाइल यूनिट्स में सिर्फ सिंगल डोज पाक वैक दस्तयाब है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। महकमा सेहत सिंध ने आज से तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट की सर्विस शुरू कर दी है। जिला वस्ती में मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट पहुंचते ही कतारें लग गईं। 24 घंटे में तो नहीं लेके जा रहे हैं, फिलहाल हम इनकी सुबह से शाम तक 12 घंटे कोशिश करेंगे इसको चलाएं। वी आर हियर स्टैंडिंग राइट हियर टू प्रोवाइड यू हेल्थ फैसिलिटीज। आप प्लीज आएं और वैक्सीनेशन का अमल को जारी रखें और इस मुहिम को कामयाब बनवाएं। इन तमाम यूनिट्स में सिंगल डोज पाक वैक दी जा रही है। लोगों को जल्दी जल्दी फैसिलिटेट करना है, तो सिंगल शॉट में ही हम लोग इन सब लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। लोग इस सहूलत पर मुतमिन हैं। सोच रहा था कहाँ लगाऊं जाके, 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद यहाँ फिर अभी फैसिलिटी हो गई ना। एक्सपो सेंटर पे कितना सारा रश लगा हुआ है ना, तो उससे बेहतर हम अपने इलाके में हमारे आ गई तो अच्छी बात है। कराची के जिला जनूबी, गरबी, शर्की और केमाड़ी में 2-2 मोबाइल यूनिट्स चलाए जा रहे हैं, जबकि जिला वस्ती में 3 और मलीर में 1 वैक्सीनेशन यूनिट 2 शिफ्टों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की आग भड़काने में रॉ और NDS मुलविस हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने अम दुश्मन भारत का खूनी चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने किया बेनकाब। कहा, बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान को मुआशी और सिफारती हवाले से नुकसान पहुँचाने की नित नई साजिशें कर रहा है। 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है।
हम दुनिया के अमन में किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया मसरूफ था माशी तौर पे और सिफारती तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहा, झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में। 750 वेबसाइट उन्होंने जाली बनाए थे। आपने कराची के अंदर इंडिया की और रा की मुलविस होने की चीजें सबूत आपको मिले। आपको रा और एनडीएस का नेक्सस बलूचिस्तान के अंदर खुसूसन सीपैक को निशाना बनाना, वो तमाम चीजें आपके सामने आ गई। अफगान सफीर की बेटी के हवाले से झूठ फैलाया गया, फेक न्यूज फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। हमने अब इसका भी मुकाबला करना है। 5 अगस्त को जो मुख्तलिफ दुनिया के सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर आ रहे थे, उनको मना कर दिया इंडिया ने। और किस तरह की वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, चाहे क्रिकेट के हवाले से जो पाकिस्तान की बात करे, उन क्रिकेटर्स को धमकाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पुलिस के शोहदा को सलाम। कहा, पुलिस ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए शानदार कुर्बानियाँ दी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क़याम अमन और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले पुलिस शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पुलिस पूरी जांफिशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। पुलिस एहलकारों ने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करने वाले सपूतों को सलाम। मॉल रोड धमाके में शहीद हो जाने वाले चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद की वालदा बेटे की याद में आबदीदा तो हैं, लेकिन बहादुरी पर नाज भी करती हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। लाठी के सहारे चलकर शहीद बेटे की कब्र की जानिब उठते कदम कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद की वालदा के हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुबीन जैदी ने फरवरी 2017 में माल रोड पर फराइज की अंजाम दही के दौरान खुदकुश धमाके में जामे शहादत नोश किया। बूढ़ी माँ यौम शोहदा पर बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाकर इस कुर्बानी को सलाम पेश करती है। अल्लाह ताला तो अपने हबीब के सदक़े में इसी तरीके से औरों को भी तौफीक दे के इसी तरह अपनी मुलाजमत के दौरान जो जो परेशानियाँ आती हैं उनको हिम्मत होकर उसको कबूल करें, क्योंकि उनका ये ज़िंदगी आप लोगों की नहीं होती है, ज़िंदगी हम लोगों के साथ हो जाती है जो लोग उसके साथ होते हैं। लाहौर पुलिस के 320 सुपूत अब तक फराइज की अदायगी के दौरान जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। हुक्काम इन कुर्बानियों को पुलिस फोर्स के लिए मशले राह करार देते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए अगर हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़े तो हम करेंगे। यौम शुहदा की मुनासबत से लाहौर में तामीर की गई यादगार शुहदा पर IG पंजाब ने हाजिरी दी और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इट्स कमिंग होम। क्या पाकिस्तान का 29 साल का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है? टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम की आउट क्लास परफॉर्मेंस। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। वो फाइनल में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। रसिया आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मैच में समा ने ARY को 4 विकेटों से हरा दिया। 7 स्कोर देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले और 17 रन बनाने वाले समा के अनवार मीर मर्दे मैदान ठहरे। अच्छी गेंद आदि रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पहला आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट समा ने अपने दूसरे मैच में बड़ी कामयाबी समेट ली। समा 11 ने मद्दे मुकाबिल ARY को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 15-15 ओवर के मैच में ARY की पूरी टीम पहले बैटिंग करते हुए 13वें ओवर में ही पवेलियन लौट गई। कोई बैट्समैन भी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। समा के अनवार मीर ने 7 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में टीम समा का मोहतात अंदाज में बैटिंग का आगाज। अनवार मीर बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी छा गए। 17 रन के साथ नॉट आउट रहे। हसनैन अली ने भी 13 रन का हिस्सा डाला। समा 11 ने 50 रन का हदफ 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा करके मैदान मार लिया।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल रखे। सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि हर सतह पर पेशा वराना महारत हासिल करने पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। बलोच रेजिमेंट को पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ भी की। सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला हो गया। नए वज़रा की हलफ बर्दारी कल शाम 7 बजे होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हल्फ लेंगे। बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइए क्या इत्तलात है आपके पास, कितने वज़रा हल्फ लेंगे? जी बिल्कुल, 3 नए वज़रा हल्फ लेंगे, जबकि सोहेल अनवर सयाल, हरीराम किशोरी लाल और निसार खोरो को काबीना से फारिग किया जाएगा। इनकी जगह जाम खान शोरो, ज़िया अब्बास शाह, साजिद जोखियो वजीर बनेंगे। इसके अलावा सिंध काबीना में अगर महकमे की तकसीम की बात करें तो जाम खान शोरो और ज़िया अब्बास शाह को इरिगेशन और वर्क एंड सर्विस के महकमे दिए जाएंगे। साजिद जोखियो को महकमा सोशल वेलफेयर मिलने का इम्कान है। मंजूर वसान को महकमा एग्रीकल्चर ज़राअत दिया जाएगा। रियाज शिरादी जो वो भी मुशीर बनेंगे। इसके अलावा लियाकत आसकानी, तंजीला कमरानी, फयाज बुट, अरबाब रुतफला, रसूल बख्शांडी और ज्ञानचंद इसरानी को मावन खसूसी के तौर पर सिंध काबीना में शामिल किया जाएगा। सईद गनी जो तीसरे महकमे में नाकामी के बाद अब उनसे महकमा तालीम वापसी लेकर सरदार शाह को एक दफा फिर वजीर तालीम बनाया जाएगा। नासिर शाह से इत्तलात का महकमा वापसी लिए जाने का इम्कान है। इस तरह तैमूर टालपुर से महकमा IT वापसी लेकर जंगलात का महकमा सौंपा जाएगा। तंजीला कमरानी जो मावन खसूसी होंगी उन्हें IT का महकमा अलाट किया जाएगा। इसके अलावा इस्माइल राव से को ज़रायत का महकमा वापसी लेकर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और माहौलियात का महकमा दिए जाने का इम्कान है। संजय, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। हुकूमत ने गरीब खानदानों के लिए कामयाब पाकिस्तान मंसूबा 9 अगस्त को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। मुस्तहिक अफराद को 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्जा दिया जाएगा। विफाकी वजीर खजाना की सरबराही में मुशावरती इजलास हुआ। हुकूमत के सबसे बड़े फलाही मंसूबे की लॉन्चिंग की तैयारियों का जायजा लिया गया। शौकत तरीन ने कहा, वज़ीर आज़म 9 अगस्त को कामयाब पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़ करेंगे। हाउसिंग मंसूबे, हेल्थ कार्ड, ज़रूरी खिदमत और आसान कर्जे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। महंगाई के सुनामी ने आम मार्केट में तबाही मचाने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया है। एक हफ्ते में दूसरी रेट लिस्ट आ गई है। किस चीज़ के दाम कितने बढ़े, जानते हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। महंगाई के मारे आवाम को पहले तो था यूटिलिटी स्टोर्स का सहारा, मगर अब वहाँ भी महंगाई ने अपना जाल बिछा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल, घी, बच्चों के खुश्क दूध समेत 80 से ज्यादा अशिया महंगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की कीमत में 46 रुपए फी लीटर, घी की कीमत में 34 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए, शैम्पू 4 से 20 और कपड़े धोने का पाउडर 6 से 45 रुपए तक महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी भी बेबसी का इजहार करने लगे। महंगाई तो आप देख लेना, रोजाना के हिसाब से असर पड़ता है जी, डे बाई डे के हिसाब से जी। देख लें यूटिलिटी स्टोर पे भी वही हाल है और बाहर आप देख लें तो वही भी है। हुकूमत को कुछ तो सब्सिडी देनी चाहिए ना। खान साहब से कहते हैं कि कुछ गरीब को थोड़ा सा ख्याल करें। गुजारा मुश्किल है, बाकी जिसकी 17,000 18,000 तनख्वाह है उसने कैसे ये गुजारा करना है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया मार्केट में कीमतों के इजाफे को इस फैसले का जवाब बताती है। ये तो बहुत पहले बढ़ जानी चाहिए, यानी ये ओपन मार्केट के हिसाब से हमारा बहुत पहले डिफरेंस था, वो सब्सिडी तो अभी भी उतनी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता हफ्ते घी 90 रुपए महंगा करके 260 तक पहुंचा दिया गया था। चीनी भी 17 रुपए महंगी करके 85 रुपए कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा करके 950 में फरोख्त किया जा रहा है। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 रेफरेंस और 5 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। 11 नई इंक्वायरीज भी होंगी। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी मुनीर अहमद के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई। मुनीर अहमद और दीगर पर खजाने को 412 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। बलूचिस्तान के साबिक वजीर बराए इंडस्ट्री और कॉमर्स अब्दुल गफूर लहड़ी और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी दी गई। कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी कोयटा और BDA ओस्ता मोहम्मद के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। मुग़ल शहनशाह जहांगीर का 400 साल पुराना मकबरा एक नादिर तारीख़ी यादगार है। लाहौर में वाक़ई इस मकबरे का बुनियादी ढांचा तो अभी तक महफूज है, मगर इसकी तज़ीन व आराइश पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। रिपोर्ट करेंगी आयशा अता।
लाल पत्थर से तामीर ये मकबरा है मुगल शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का। बरे-सगीर में ताजमहल के बाद मकबरा जहांगीर मुगल तर्ज़े तामीर का सबसे बड़ा शाहकार है, जिसे शहंशाह जहांगीर की बेवा मलका नूरजहां ने 1637 में 10 साल के अरसे में तामीर कराया। सिख और बरतानवी राज में इस मकबरे को नुकसान पहुंचा तो मौसम की सख्तियां भी इस पर असरअंदाज हुई। मकबरे का बुनियादी ढांचा तो महफूज है, लेकिन फंड्स की कमी के बाइस इसकी तज़ीन और आराइश और मुरम्मत का काम रोक दिया गया। कम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का काम जो है ना बकाया है। तो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के मुताबिक और पॉलिसी के मुताबिक हमें फंड्स दस्तियाब होते जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको इसकी ओरिजिनल हालत में इसको बहाल करेंगे। मकबरे की दीवारों के साथ खस्ता हाल कमरों की एक लंबी कितार मौजूद है, जहां शाही मुहाफिज और सिपाही रहा करते थे, जो आज भी देखने वालों को माजी के झरोकों में ले जाते हैं। यहाँ पे मुझे तारीख के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात देखने को मिली है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक तफरीही मुकाम नहीं है। जो वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पे तफरीह और सैर के लिए लेके आते हैं, वो उनको इस जगह की मालूमात भी दें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चारों कोनों पर नस्ब 100 फुट ऊंचे मीनारों से लाहौर शहर का नजारा किया जा सकता है। मकबरे का खस्ता हाल हिस्सा आज भी हुकूमती तवज्जो चाहता है। जहांगीर का ये मकबरा तारीख के सुनहरे बाब अपने अंदर समोए हुए है। हुकूमती तवज्जो हासिल हो तो इस तारीखी विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा तासमा। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।